हेलो मिस्टर, कैसे हो? हेलो। जो हैंड का पोजीशन होना चाहिए उसमें जो आपकी एल्बो है वो पूरी तरह से स्ट्रेट होनी चाहिए। सर सीपीआर देने के लिए पेशेंट के लिए हार्ड सरफेस ही क्यों चूज करना चाहिए? सर जैसे कोई भी पेशेंट अगर सडन बेहोश होता है और उसकी पल्स हमको फील हो रही है, उसकी नाक से सांस भी आ रही है हमको फील करने पे या उसके पास जाने पे, तब भी क्या हमको उसको सीपीआर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? सर एक बार सीपीआर स्टार्ट करने के बाद उसको बंद कब करना है? दोस्तों, रिसेंट के कुछ सालों में कार्डियक अरेस्ट के केसेस बहुत ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं। चाहे आप इंस्टाग्राम में देख लो, यूट्यूब में देख लो, फेसबुक में देख लो, हर जगह आप रील्स जब स्क्रॉल करते हो तो कहीं न कहीं आपको ऐसा वीडियो देखने को मिलता है जिसमें कि अनयूजुअल सिचुएशंस में लोगों को कार्डियक अरेस्ट आ रहे हैं। जैसे कोई सिंगिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, उस समय कार्डियक अरेस्ट आ जा रहा है, डांसिंग के टाइम पे कार्डियक अरेस्ट आ जा रहा है, शादी के खुश माहौल में लोगों को कार्डियक अरेस्ट आ जा रहा है। तो कार्डियक अरेस्ट देखिए किसी को भी आ सकता है। मेन पॉइंट है कि उससे बचा कैसे जाए, और इंडिया में लोगों को अवेयरनेस नहीं है ऐसी टेक्निक की जिससे कि हम कार्डियक अरेस्ट के पेशेंट को बचा पाएँ। तो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है जिसको हम कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन बोलते हैं। ये टेक्निक अगर हर इंसान को पता चल जाए ना तो कार्डियक अरेस्ट के किसी भी पेशेंट को काफ़ी हद तक बचाया जा सकता है और उसको काल के गाल में समाने से बचाया जा सकता है। अब मैं कुछ एग्जांपल दूंगा। जैसे रिसेंट में ही एक यंग बंदा था, उसको कुछ लोग मेरे पास लाए, उसको कार्डियक अरेस्ट हो चुका था। तो आइडियली क्या होना चाहिए कि उसको कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन या सीपीआर करते हुए मेरे पास लाना चाहिए, जिससे कि उसका हार्ट और लंग जो है रिवाइव्ड रहे और उसके बाद मैं उसकी हेल्प कर पाऊँ। लेकिन होता क्या है कि लोग परेशान हो जाते हैं और उनको टेक्निक का पता नहीं होता है और वो कार्डियक अरेस्ट के पेशेंट को उसी अवस्था में हमारे पास लाते हैं जब तक कि काफ़ी देर हो चुकी होती है। तो दोस्तों, आज हम कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन की प्रॉपर टेक्निक सीखेंगे, क्योंकि कुछ लोगों को टेक्निक पता भी होती है लेकिन वो सही तरीके से सीपीआर नहीं करते, जिसके कारण इंसान को बचा पाना मुश्किल होता है। तो सीपीआर टेक्निक पता होना और उसको अच्छे से करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो प्रॉपर तरीके से इफ़ेक्टिव सीपीआर की टेक्निक सीखेंगे जिससे आप किसी इंसान की जान बचा पाएँ, उसके लिए एक भगवान का रूप बन पाएँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीखते हैं सीपीआर की टेक्निक। देखिए, इस टाइप की सिचुएशन आपके घर में या आप किसी भी सेरेमनी या किसी फंक्शन में जा रहे हैं, या हो सकता है आप एयरपोर्ट में हो, ट्रेन में हो, या हो सकता है रोड में कहीं चल रहे हो, इस टाइप की सिचुएशन आ सकती है। किसी को कार्डियक अरेस्ट आया हुआ है जो पूरी तरह से अनरिस्पॉन्सिव हो गया है। तो ऐसे में हमें क्या करना है? ऐसे में हमें इस इंसान को वहीं नहीं पड़े रहने देना है। उसको क्या करना है कि एक फ्लैट सरफेस ढूंढना है। फ्लैट सरफेस ऐसा जो हार्ड हो, तो ऐसे हार्ड सरफेस में लिटाना है और सबसे पहले उसका रिस्पॉन्स चेक करना है। हेलो मिस्टर, कैसे हो? हेलो। ऐसा करने के बाद हमें उसका पल्स चेक करना है। पल्स यहाँ पे कैरोटिड आर्टरी होती है, उसको आप चेक कर सकते हैं। अगर पल्स नहीं आ रही है और उसका रेस्पिरेशन नहीं आ रहा है, यानी वो ब्रीथ नहीं कर रहा है, सांस नहीं ले रहा है, तो सांस को कैसे चेक करेंगे? सांस को चेक करने के लिए हमें जो चेस्ट है उसका बेसिकली उठना और नीचे गिरना देखना है ना। चेस्ट इन्फ्लेट होगा या डिफ्लेट होगा तो प्रॉपर्ली दिख जाता है। अगर चेस्ट में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे हम उंगली रख के जो एयर है, जो नोज से एयर निकल रही है, उसको चेक कर लेंगे। अगर उसका चेस्ट एलिवेट नहीं हो रहा है या रेस्पिरेशन नहीं है, साथ में पल्स नहीं है, तो हमें तुरंत ही सीपीआर स्टार्ट कर देना है। ये पूरे प्रोसेस में 10 सेकंड से ज़्यादा का टाइम नहीं लेना है, क्योंकि कोई भी इंसान को अगर कार्डियक अरेस्ट आया है और आपने डिले कर दिया है तो फिर उसको बचा पाना बहुत मुश्किल है। तो हमने सारा रिस्पॉन्स चेक कर लिया, उसका रेस्पिरेशन चेक कर लिया, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं है, तो पहला काम करना है कि आसपास देखना है कि अगर कोई इंसान है तो उसको हेल्प के लिए बुलाना है, शाउट करना है, चिल्लाना है, उसको बोलना है आप तुरंत एम्बुलेंस को बुलाओ। और एम्बुलेंस को बुलाने के बाद उसको पास में बुला लेना है, क्योंकि हो सकता है 2 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। ज़्यादा लोग हैं तो ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि जो हम ये सीपीआर करेंगे हो सकता है लंबे समय के लिए करना पड़े, क्योंकि एक इंसान अगर सीपीआर करेगा तो वो थक जाएगा। तो सीपीआर करने की टेक्निक क्या है? हमारे चेस्ट में एक बोन होती है जिसको हम स्टर्नम कहते हैं। ये पेट के ऊपर हमें एक हार्ड पॉइंट दिखता है जिसको हम जिफी स्टर्नम बोलते हैं, और इसका ऊपरी पॉइंट जो होता है इसको हम मेनोब्रियम बोलते हैं। तो इन दोनों पॉइंट के लगभग सेंटर में, निपल्स के पास में, हम एक बेसिकली ये हील ऑफ हैंड रखेंगे और उसको दूसरे हैंड से लॉक करेंगे। लॉक करके जो हैंड का पोजीशन होना चाहिए उसमें जो आपकी एल्बो है वो पूरी तरह से स्ट्रेट होनी चाहिए, ऐसे बेंड नहीं होनी चाहिए।
क्योंकि ऐसे अगर आप करेंगे तो आपका पूरा का पूरा फोर्स चेस्ट में नहीं जाएगा, जिससे इफेक्टिव सीपीआर नहीं होगा। तो ये आपकी एल्बो पूरी स्ट्रेट होनी चाहिए और आपका जो शोल्डर है, शोल्डर आपके हैंड के पूरे लाइन में होना चाहिए, लाइंड होना चाहिए। इस पोजीशन में हमें सीपीआर स्टार्ट करना है। सीपीआर जो है वो इफ़ेक्टिव होना चाहिए और उसमें प्रॉपर कंप्रेशन मिलना चाहिए, करीब 5 सेंटीमीटर कंप्रेशन होना चाहिए चेस्ट का। तो हम कंप्रेशन स्टार्ट करते हैं। फास्ट और इफ़ेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। ये आप ग्रीन लाइट देख रहे हैं, ग्रीन लाइट जल रही है, इसका मतलब इफ़ेक्टिव कंप्रेशन मैं दे रहा हूँ। ये कंप्रेशन हमें हर 30 कंप्रेशन के बाद हमें ब्रीथ देना है, 2 ब्रीथ देना है एवरी 30 कंप्रेशन में। जैसे मान लीजिए 30 कंप्रेशन हो गए तो उसका नोज़ पिंच करके हमें चिन लिफ्ट करना है, हेड टिल्ट करना है, जिससे उसका एयरवे प्रॉपर ओपन हो पाए। हम उसको 2 ब्रीथ देंगे। 2 ब्रीथ देने के बाद फिर से हम कंप्रेशन स्टार्ट करेंगे। बेटर तो ये होगा कि कंप्रेशन मैं दे रहा हूँ और दूसरा पर्सन ब्रीथ दे रहा है। ये पूरा प्रोसेस हमें तब तक कंटिन्यू रखना है जब तक कि पेशेंट हॉस्पिटल में पहुँच नहीं जाता। बीच में अगर हम ब्रेक करेंगे उस इंसान को खो सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस एक इंसान लंबे समय तक नहीं कर सकता, इसलिए हमें दूसरे पर्सन की ज़रूरत होगी। तो ये बारी बारी से हमें तब तक सीपीआर करना है जब तक कि हम उस इंसान को रिवाइव ना कर लें या उस इंसान को ऐसे सेंटर में ना पहुंचा दें जहां पे इफ़ेक्टिव और एडवांस टेक्निक हों जिससे उस इंसान को बचाया जा सके। तो इस तरह से अगर आप सीपीआर देंगे तो एक इंसान के लिए भगवान का रूप बन सकते हैं। सर सीपीआर देने के लिए पेशेंट के लिए हार्ड सरफेस ही क्यों चूज़ करना चाहिए? ओके, देखिए क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा है। कई बार क्या होता है, लोगों को पता नहीं होता है, वो पेशेंट अगर बेड में कार्डियक अरेस्ट आ गया तो वहीं पे सीपीआर स्टार्ट कर देते हैं। एक्चुअली में होता क्या है, अगर हार्ट तक कंप्रेशन पहुंचना है तो उसके बैक जो है वो हार्ड होनी चाहिए, तभी हम ऊपर का जो कंप्रेसिव फोर्स है उसका बैक के थ्रू सपोर्ट लेके जो है वो हार्ट को कंप्रेस कर पाएगा। मान लीजिए सरफेस बैक की जो है वो सॉफ्ट है, तो क्या होगा, हम ऊपर का जो कंप्रेशन देंगे वो नीचे की सॉफ्ट सरफेस में जाएगा, हार्ट में जाएगा ही नहीं। हमारा जबकि पर्पज़ ये है कि हमारी जो बोन में जो कंप्रेशन जा रहा है वो हार्ट तक पहुँचे और उसको कंप्रेस करे, जिससे कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो और सर्कुलेशन मेंटेन हो सके। तो इसलिए हार्ट सरफेस बहुत ज़रूरी है। सर जैसे कोई भी पेशेंट अगर सडन बेहोश होता है और उसकी पल्स हमको फील हो रही है, उसकी नाक से सांस भी आ रही है हमको फील करने पे या उसके पास जाने पे, तब भी क्या हमको उसको सीपीआर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? ओके, ऐसी सिचुएशन अक्सर आती है। अक्सर वैसोवैगल सिंकपी होती है, जैसे कोई भी इंसान धूप में खड़ा हुआ है, सडन बेहोश हो गया, तो इस टाइप की सिचुएशंस होती हैं। कई बार न्यूरोलॉजिकल कॉज से कोई बेहोश हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में पहले ही मैंने आपको बताया कि हमें पल्स चेक करनी है, उसकी जो चेस्ट देखना है कि ऊपर नीचे आ रहा है कि नहीं, यानी रेस्पिरेशन चेक करना। अगर रेस्पिरेशन प्रॉपर है और उसकी पल्स फील हो रही है तो हमें सीपीआर नहीं देना है। उसका कारण ये है कि बेसिकली सीपीआर हम दे क्यों रहे हैं। सीपीआर इसलिए दे रहे हैं कि उसका हार्ट रिवाइव हो सके और उसकी रेस्पिरेशन आ सके, जिससे कि वो अलाइव हो सके। अब उसकी पहले से ही अगर ब्रीदिंग आ रही है, पल्स आ रही है, इसका मतलब लंग्स उसके परफेक्टली फाइन है और हार्ट उसका वर्क कर रहा है। ऐसे सिचुएशन में बिल्कुल भी सीपीआर नहीं करना है, क्योंकि अगर हमने सीपीआर किया तो उसको फ़ायदा देना तो दूर, बल्कि हम उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसके हम चेस्ट के रिब्स ब्रेक कर सकते हैं या दूसरे कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमें सीपीआर नहीं देना। जी सर, थैंक यू सर। सर एक बार सीपीआर स्टार्ट करने के बाद उसको बंद कब करना है? ओके, देखिए सीपीआर स्टार्ट हम करते ही क्यों हैं, पहले ये जान लें। सीपीआर हमने स्टार्ट इसलिए किया जिससे कि हम उसको रिवाइव कर पाएँ। तो उसको तब तक हम कंटिन्यूसली सीपीआर देते रहेंगे जब तक हम उसको रिवाइव ना कर लें। तो एक तो सिचुएशन ये हो सकती है कि हमने सीपीआर स्टार्ट किया और थोड़ी देर में ही पेशेंट रिवाइव हो गया। तो रिवाइव होने में क्या बेसिकली पता चलेगा, हो सकता है वो कॉन्शियस ही हो जाए, या हो सकता है उसकी रेस्पिरेशन प्रॉपर आ जाए, पल्स आ जाए, वहाँ पे हम स्टॉप कर सकते हैं। या तो वो उसको जो है हॉस्पिटल पहुँचाएँ और हॉस्पिटल में वो रिवाइव हो, वहाँ तक सीपीआर करना है। यानी रिवाइव के साइन जब तक हमें नहीं मिल जाते कि वो पेशेंट अलाइव हो चुका है, तब तक हमें सीपीआर देते रहना। हो सकता है आपको 1 से 2 घंटे सीपीआर देना पड़े, तब भी हमें उसकी जान बचाने के लिए सीपीआर देते रहना है। इसीलिए मैंने शुरू में ही बताया था कि एक इंसान जो है वो सीपीआर कंटिन्यूसली देते देते थक सकता है। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुटाने हैं जिससे बारी बारी से सीपीआर देते रहें और उस इंसान की जान बचाई जा सके।